सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जमशेद अली एंड आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को मार्क किया जाता है, क्या रोल है ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का एंड कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही से तुम्हारा स्ट्रैटेजी बनेगा। एंड इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक स्ट्रैटेजी भी बता कर जाऊंगा। एंड मैं इतना कुछ जब तुमको दे रहा हूं तो छोटे भाई को अपना सब्सक्राइब कर लो। ऐसे चीजें सिखाने का लोग हजारों रुपया चार्ज करते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए क्योंकि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूं एंड मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा लूंगा। तो बस मुझे सब्सक्राइब कर लो, बस मैं यही चाहता हूं क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसा वीडियोस बनाने के लिए, लर्निंग। तो चार्ट में चलते हैं। तो पहले समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट किस तरह के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है एंगल लाइन। ठीक है, अब पहले हम लोग समझते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो कोई भी चार्ट में चले जाते हैं, देखो मैं कोई भी प्लान वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो मुझे अभी मार्क करना पड़ेगा लाइव जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी मार्क करना पड़ेगा मुझे। चलो ये प्रीवियस है, मैं यहीं पे दिखाता हूं। ठीक है, ये यहां पे मेरा बना हुआ है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। देखो रेजिस्टेंट पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंट होता क्या है। रेजिस्टेंट उसको बोलते हैं जब भी एक लेवल को टच करके, एक प्राइस को टच करके वहां से नीचे गिर रहा होता है, बार बार ऊपर जाकर उसी लेवल को टच करके नीचे गिर रहा होता है, उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब तुम अगर यहां पे देखोगे तो ये कौन सा प्राइस पे चल रहा है जो रेजिस्टेंट पे टच किया है, 2712। ठीक है, यहां पे टच किया है, दूसरे बार फिर टच किया है एंड यहीं से गिर गया है उसी लेवल पे। देखो लाइव मार्केट में कभी भी एक ही प्राइस पे तुमको सपोर्ट या रेजिस्टेंट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है एंड ऐसे ही होता है। ठीक है, लाइव में तो यहां पे देखोगे यहां से भी गिरा, फिर यहां से भी गिरा। ठीक है, फिर यहां देखो यहां पे ऊपर से रिजेक्शन ले लिया लेकिन यहीं से गिर, इसको भी हम लोग रेजिस्टेंट जोन ही मार्क करेंगे। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंट। सपोर्ट जोन भी सेम रेजिस्टेंट जैसा होता है, जैसे ये वहां ऊपर से टच करके नीचे गिरता है, वैसे ही नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। कोई भी चीज जब नीचे गिर रहा होता है, ये मान लेते हैं मेरा हाथ, ये मान लेते हैं मेरा ये हाथ है एंड इसको बोलते हैं, इसको मान लेते हैं, समझ लेते हैं ये है एक सपोर्ट जोन। ठीक है, एंड ऊपर से कोई भी चीज गिर रहा है, ये इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है क्योंकि ये इसको सपोर्ट दे रहा है एंड यहीं से टच करके ऊपर वापस जा रहा है क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। जा रहा है नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। वैसे ही रेजिस्टेंट जोन भी ऐसे ही रहता है, ये ऊपर में रहता है। ठीक है, ऐसे ही रहता है। कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो ये रेजिस्टेंट जोन की वजह से ये इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर जाने देगा ही नहीं, तो बार बार ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो ये चीजें होता है। तो सपोर्ट जोन भी सेम है। देखोगे यहां पे अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंट जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड एकदम एग्जैक्टली उसी लेवल से बार बार गिरता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे तो ये भी एक सपोर्ट जोन है, यहां से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे नीचे से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे आया, देखो यहीं से फिर ऊपर चला गया एंड फिर यहां से ब्रेकआउट आ गया। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो ब्रेकआउट अभी नहीं समझते हैं, अभी इसके बाद वाला टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, ये चीज है हॉरिजॉन्टल वाला, तुमको समझ में आया होगा। अब समझते हैं एंगल वाला। एंगल वाला बहुत जोर बनता है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनता है यहां पे। अब चलो समझते हैं, हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एंड गोल्ड पे चलते हैं। अब तुम बोलोगे एंगल कहां पे है, कैसे बनता है। देखो एंगल बनता है ऐसे, यहां पे बहुत सारा मार्क किया हुआ है एंड ये देखो ऐसे गिरेगा। ठीक है, ऐसे कैसे गिरेगा, सिंपल मैं तुमको एक्सप्लेन करूं तो ये देखो एंगल कैसे होता है। जब कभी भी ये रेजिस्टेंट मार्क किया मैंने, ठीक है, एंड ये जब भी ऊपर जाएगा एंड इसको टच करके नीचे गिरेगा, फिर इसको टच करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे गिरेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंट जोन। ठीक है, एंड ये रेजिस्टेंट जोन कैसे बन रहा है, ये यहां पे अगर तुम समझोगे तो यहां पर ये समझो, यहां पे बना, ठीक है, यहां पे बना, फिर यहां पे बना, फिर यहां पे बना, तो तुमको दिखेगा यहां पे बहुत, यहां पे प्राइस का गैप है, राइट। यहां पे तुमको प्राइस का गैप दिख रहा होगा, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंट जोन ही है, इसको बोलते हैं एंगल। अब तुमको लाइफ में समझाते हैं। देखो अब तुम अगर देखोगे यहां से ये चीज जो मैंने बनाया एंगल, तो यहां पे भी बनाया एंड ये बनाना कैसे है ये समझते हैं। देखो तुमको सिर्फ हाई मार्क करना है यहां से, ठीक है, हाई मार्क किया एंड तुमको देखना है कि दोबारा कहां पे आ रहा है। यहां पे इससे थोड़ा सा नीचे में आया है,
ये तुम मार्क कर लो, उसके नीचे फिर टच किया, फिर इसको ही मार्क कर लोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक रेजिस्टेंट जोन है। ठीक है, फिर देखोगे यहां पे भी टच करके गिरा है। ठीक है, लेकिन दोबारा यहां पे और टच नहीं कर पाया, ये टच नहीं कर पाया तो यहां से गिर गया। अब तुम यहां पे देखोगे, यहां पे भी बना है, यहां पे, फिर 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 यहां पे रिजेक्शन लिया ऊपर से, फिर गिर गया। ये एक रेजिस्टेंट जोन है। अब तुम देखोगे यहां पे तो नीचे कर रहे थे तुम, यहां पे ऊपर है, चलता है। ठीक है, या तो नीचे से बनेगा या तो ऊपर से बनेगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंट जोन हो गया। अब तुम अगर देखोगे यहां पे प्राइस का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है। देखो यहां पे कितना है 4221, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंट कहां पे बना है 4213, फिर कहां बना है 4211, फिर कहां पे बना है 4210, उसके बाद और नहीं बना। ठीक है, यहां पे भी देखोगे यहां पे थोड़ा सा कम प्राइस का गैप है, लेकिन फिर भी यहां पे गैप है। देखोगे पहला बना है 4191, दूसरा बना है 4193, फिर बना है सेम, थोड़ा सा गैप है 500 पॉइंट का। फिर यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे 0.500, फिर यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे 4194, 4195 एंड यहां पे देखोगे तो 4095.5। ठीक है, ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन ये बन गया रेजिस्टेंट जोन। अब समझते हैं सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन यहां पे दिखाते हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन देखो यहां पे टच किया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे टच किया, फिर ऊपर गया। ये भी एक सपोर्ट जोन ही माना जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एंगल है। इसको निकालना सेम सिंपल है, बस तुमको मार्क करना है यहां से पूरा लो एंड उसको देखना है कि दोबारा टच कब कर रहा है। ये कंफर्म तब होगा जब थर्ड टाइम भी इसको टच करेगा, तब समझ में आएगा कि ये सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंट जोन है, जो भी है ये स्ट्रांग है, तब समझ में आएगा। तीसरा बार टच करने के बाद, जैसे यहां पे ये दूसरे बार टच किया, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरी बार जब टच किया यहां पे तो ये वैलिड हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि इसको रिस्पेक्ट करके बार बार नीचे गिर रहा है। ठीक है, तब इसको वैलिड माना जाएगा। अब देखोगे, अब समझते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है। देखो अब तुम देखोगे तो यहां पे एक बार टच किया, एक बार यहां पे, दूसरी बार टच किया यहां पे, तीसरे बार गिर गया। ठीक है, अब गिरा क्यों, यहां से तो ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। नहीं, बहुत बार क्या होता है ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट। ठीक है, अब ब्रेकआउट क्या होता है, देखो इस सपोर्ट जोन को यहां से ब्रेक किया एंड बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट ब्रेक किया तो वहां से शॉर्ट का ट्रेड या लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, या सपोर्ट से गिरेगा तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, या रेजिस्टेंस से यहां से ऊपर जाएगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से तुम्हारा स्ट्रैटेजी बनेगा एंड बहुत क्रेजी मूव मिलता है यहां से। अब इसको समझते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मतलब सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहां पर क्या है सेलर्स। ठीक है, क्योंकि सेलर्स यहां पे बेचेंगे, क्योंकि यहां पे सेलर्स बेचेंगे, क्योंकि यहां पे ब्रेकआउट हुआ, उन लोगों को ट्रेड करना है शॉर्ट की तरफ। अब क्या हुआ है, शॉर्ट का उन लोगों ने ट्रेड लिया, लेकिन क्या हुआ, उन लोगों को ट्रैप कर लिया, उन लोगों को ट्रैप करके यहां से वापस लेकर चला गया, मतलब उन लोगों का एसएल लेकर चला गया। अब क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत पुराना स्ट्रेटेजी है, बहुत पहले यूज हुआ करता था, इसलिए अब उन लोगों का ट्रैप बन रहा है। देखो यहां पे उन लोगों का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी का मतलब होता है उन लोगों का एसएल हिट कराया एंड यहां से सीधा ऊपर। ठीक है, एंड तुम यहां पे भी देखोगे सेम चीज है। देखो ये रेजिस्टेंट जोन है, टच कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। यहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, ये देखो ब्रेकआउट। छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे तो रिजेक्शन ही लिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट, जो भी इम्पेशेंस ट्रेडर होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो ट्रेड बिना कैंडल क्लोज का जब लेते हैं तो उनका ऐसा ही बनता है। ठीक है, बहुत फटाक से यहां से एसएल गया उन लोगों का एंड ये गिर गया। ये चीज बहुत बार होता है ये चीज। एंड अगर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, अब स्ट्रेटेजी समझते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है इसमें बहुत सारा स्ट्रेटेजी बन जाता है। मैं तुमको, अगर तुम बिगनर हो तो तुमको एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताता हूं, सिर्फ उसी को फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ, लेकिन ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। अब कैसे होगा, देखो सिंपल है, तुमने यहां पे ये ट्रेंड लाइन मार्क किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंट जोन है। स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा, तुमको सिर्फ ये मार्क करना है कि इसको रिस्पेक्ट कब कर रहा है। ठीक है, यहां पे रिस्पेक्ट किया गिर गया, यहां पे रिस्पेक्ट किया गिर गया। अब तुमको क्या करना है, यहां पे टच करने का वेट करना है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे टच किया तुमने, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया, टच किया, ये हल्का सा ऊपर जाकर नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया एंड एसएल तुमको रखना है इसके ऊपर, ठीक है। जो नेक्स्ट, जो पहले वाला जो वीक होगा, जो पहले वाला उसके ऊपर रखना है एंड तुमको 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ठीक है। सिंपल ये स्ट्रेटेजी यूज करो, सिंपल ये स्ट्रेटेजी यूज करो, मार्क करो एंड ऐसे ट्रेड करो। देखो टच किया, यहां से इतना गिर गया, लेकिन तुमको इतना कैप्चर नहीं करना है, 1:3 से ज्यादा नहीं रखना है, याद रखना। बिगनर हो, ज्यादा लालच करोगे बहुत लॉस होगा, ठीक है। एंड दूसरा देखोगे सेम यहां पे बना, टच किया, यहां से गिर गया एंड देखो एक और चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोज का भी वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे देखो, यहां पे ये कैंडल टच करके यहां पे कैंडल क्लोज किया तो तुम यहां पे एक सिंपल सा यूज कर सकते हो, एसएल तुम्हारा इसके ऊपर रहेगा, थोड़ा सा बफर में रखना है, यहाँ पे एसएल रखा, तुमको सिर्फ 1:3 चाहिए, सिर्फ 1:3। क्या बोला मैंने? सिर्फ 1:3, उससे ज्यादा नहीं रखना। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे भी बहुत बार बना है, एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीसरे बार गिरा, चौथे बार मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, अच्छा प्रॉफिट बना। एंड यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था, लेकिन ये 6:30 बजे सुबह बना तो जो मैं ले नहीं पाया। तो यही चीज है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट अगर इस वीडियो से तुमको समझ में आया होगा तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोर्स नहीं बेच रहा, मैं पैसे नहीं कमा रहा, ये सब बेच के, ये सब समझाकर, तो मुझे सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आने वाले वक्त में थोड़ा सा ट्रेडिंग कम्युनिटी में थोड़ा सा बड़ा बनूं एंड यही मेरा ड्रीम है। पैसा मैं ट्रेडिंग से कमा लूंगा, इससे कोई इशू नहीं है मेरा। तो बस मुझे सब्सक्राइब करके रखना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, बाय।